बांग्लादेश सीरीज़ में पाकिस्तान सुपर लीग से परफॉर्मेंस की कमेटी में शमूलियत, नए कोच माइक हसन के पहले असाइनमेंट और दीगर क्रिकेट मामलात पर यहाँ हम गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं। और पहले माजिद भट्टी साहब, पाक बांग्लादेश सीरीज़ पर आपसे बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे। ज़रा शाहीन आफरीदी के इस इंटरव्यू पर बात कर लेते हैं जो उन्होंने लाहौर में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान को दिया। बड़े जारहाना अंदाज में नज़र आए वो पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर को एक बार फिर चैंपियन बनवाने पर, और शायद उन्हें टीम से ड्रॉप करने पर कुछ अफसोस है। इसका कुछ असर इस इंटरव्यू में भी दिखाई दिया। जी हाँ, या इस इंटरव्यू में भी उनका असर नज़र आया। और जो PSL का फ़ाइनल था, रमीज़ राजा जब टॉस में उनसे उनकी बॉलिंग के बारे में पूछ रहे थे तो वहाँ भी शाहीन शाह आफरीदी ने कहा कि शायद वो आँख नहीं है जो मेरी कारकर्दगी को परख सके। तो देखें, जो टीम सिलेक्शन हुई है, नसीम शाह बग़ैर परफॉर्मेंस के अंदर आ गए और शाहीन शाह आफरीदी परफॉर्मेंस करके टीम में नहीं है। अब देखें, होम सीरीज़ है और होम सीरीज़ में तो आपके पास बहुत चांस होता अगर शाहीन शाह आफरीदी को आपने KPK में जहाँ उनका घर है वो 5-6 घंटे में वहाँ से बाय रोड लाहौर आ सकते हैं। तो जल्दबाजी में क्यों इतनी जल्दी रात सुबह 8 बजे टीम अनाउंस की गई, ये समझ से बालातर है। मेरे ख्याल में अगर मेरिट पर और PSL की परफॉर्मेंस पर ये टीम सेलेक्ट होती तो शाहीन शाह आफरीदी को टीम में होना चाहिए था। और उनकी नाराज़गी इसीलिए नज़र आ रही है कि परफॉर्मेंस के बावजूद वो टीम से ड्रॉप हैं। और बग़ैर परफॉर्मेंस के, और जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से नसीम शाह ने बॉलिंग की, इवन हारिस रऊफ़ से भी बेहतर बॉलिंग शाहीन शाह आफरीदी ने की। लेकिन क्या पैमाना है, जब आप कह रहे हैं कि हम नए लड़कों को नई टीम बिल्ड करने जा रहे हैं तो अली रज़ा भी हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे, उबैद शाह भी नज़र नहीं आ रहे। तो मेरे ख्याल में बेहतर टीम सेलेक्ट हो सकती थी। शाहीन शाह आफरीदी की नाराज़गी वजह है। माजिद भट्टी साहब, ये जो सवाल है ना कि इस टीम में वो नहीं है, इस टीम में ये नहीं है, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। लेकिन अगर हम कुछ हक़ाइक़ के ऊपर बात कर लें तो जब टीम का अनाउंसमेंट हुआ तो 9 मैचों में कुछ 9 इनिंग में 11 विकेटें शाहीन आफरीदी के नाम थी। और फिर उसके बाद उन्होंने 8 खिलाड़ियों को आखिरी 3 मैचों में आउट किया। जब टीम अनाउंस हुई है उसके बाद आखिरी 3 मैचों में शाहीन आफरीदी की कारकर्दगी दिखाई दी। और दूसरी तरफ बाबर को भी ड्रॉप किया गया है, ऐसे तो रिजवान भी ड्रॉप हुए हैं जो एक टाइम पर हनीफ मोहम्मद कैप को लेकर चल रहे थे। तो अगर ड्रॉप किया है, इतनी बड़ी सीरीज़ नहीं है, इतनी नाराज़गी की बात होनी नहीं चाहिए। देखें, बाबर और रिजवान के बारे में तो कल जो माइक हसन ने मीडिया से बात की, उन्होंने कहा जी हम मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और मॉडर्न डे क्रिकेट की जो पेस है उसमें स्ट्राइक रेट तकरीबन 170 होना चाहिए। तो उन्होंने तो मेरे ख्याल में उस गुफ्तगू में डायरेक्ट बाबर और रिजवान के बारे में ये नहीं कहा कि हमारे प्लान में आगे नहीं है। लेकिन मेरा तो ख्याल है कि अब उनके नाम के आगे लकीर खींच दी गई और लगातार तीसरी सीरीज़ है कि दोनों पाकिस्तान टीम में नहीं है। मेरा तो सवाल ये है कि आपने जल्दबाजी में जब 3 मैच PSL के बाकी थे टीम क्यों अनाउंस की? अगर टीम चले अनाउंस भी कर दी तो अभी भी आपके पास ये ऑप्शन तो मौजूद है। आपको ना वीज़े की ज़रूरत है, ना कोई जहाज़ का टिकट चाहिए। शाहीन शाह आफरीदी को आप अगर उनके ज़ख्मों पे मरहम ही रखना था तो 16 के बजाय 17 मेंबर स्क्वाड में शामिल कर लेते। लेकिन मेरे ख़्याल में शाहीन शाह आफरीदी की जो नाराज़गी है वो क्रिकेट की एक बड़ी मशहूर वेबसाइट है, वहाँ भी एक मजमून छपा हुआ है। जब वो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन में नज़र आए हमें टेलीविज़न पर तो वहाँ भी उनके जो इमोशंस थे वो नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब, माजी में आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा रहे हैं और माजी जो शाहीन शाह आफरीदी के ससुर हैं शाहिद आफरीदी साहब, उनके कभी टीम से इन होने आउट होने पर बड़ी गुफ्तगू होती रही और आप उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा थे। ये जो माजिद भट्टी साहब फरमा रहे हैं कि शाहीन आफरीदी के साथ नाइंसाफ़ी हो गई, उनको टीम में रखना चाहिए था, उनको 17वें खिलाड़ी की हैसियत से रखना चाहिए था, ज़रा आप इस मामले पर रोशनी डालिए। कोई इतनी बड़ी टीम है नहीं, बाबर भी बाहर बैठे हुए हैं, रिजवान भी बाहर बैठे हुए हैं। तो अगर शाहीन आफरीदी ने आखिरी 3 मैचों में 8 विकेटें ले ली, चैम्पियन बनवा दिया, उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन उनको भी थोड़े तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखिए, जो बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं उनको इस बात पर ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि कभी सीरीज़ में नए प्लेयरों को चांस देने से
पाकिस्तान की टीम में नए मेंबर जब आते हैं तो उनको भी अच्छा चांस मिलता है। तो जब चांस जब भी मिलेगा जब सीनियर खिलाड़ियों को या अच्छा परफॉर्मेंस देने वालों को बिठाया जाए और दूसरों को चांस दिया जाए। हाँ, शहनशाह अफरीदी को इस पर तबसरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बनता नहीं है कि कोई प्लेयर अगर उसको बिठाया जाए तो वो क्रिटिसाइज़ करे, उसका नहीं होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ताकि आइंदा के लिए उनके ताल्लुकात जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वो बेहतर रहें। क्रिटिसाइज़ करने के बाद उस कैटेगरी में आ जाते हैं कि फिर ये सोचना पड़ता है कि क्या इनको रखना, इस प्रेशर के से रखना पड़ेगा, तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं होता। खामोशी ही बहुत बड़ा एहतजाज होता है। अक्सर ये हुआ है कि अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को जब रोका गया है तो उनसे पूछा कि भाई आपको नहीं खिलाया जा रहा है, कहलें भाई ये टीम का सिलेक्शन है। अच्छा, आपने शाहीन शाह अफरीदी पर तो अपने लब्बों को जुम्बिश दी, ये माइक हैसन भी लगता है कि बड़े मामला फ़हम है, क्योंकि डेफिनेटली जब वो आएंगे तो मीडिया बाबर और रिजवान का सवाल उनके सामने रखेगा, और उन्होंने बड़े टेक्निकल अंदाज में जो है वो इस तमाम सूरत हाल को जो है वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जी मॉडर्न डे क्रिकेट का जो स्ट्राइक रेट है उसके हिसाब से आप खेलेंगे तो आपकी टीम में जगह बनेगी। देखिए, बात तो उन्होंने टेक्निकल की कि भाई इस स्पीड की वजह से उन्होंने बताया कि भाई इस हिसाब से अगर खेलेंगे तो उनका चांस बनेगा। मैं समझता हूँ कि उनको भी ये तबसरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप सिलेक्शन करते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अंडरस्टूड होती हैं, मगर जब आप तबसरा करते हैं तो वो बात आपके हाथ से निकल जाती है। फिर उस पर जब नए तबसरे आते हैं तो फिर आपकी पोजीशन भी ख़राब होती है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी तब वो भी मसाइल में आते हैं। बेहतर यही है कि इस पर सब खामोशी इख्तियार करें। कोई प्रेस में ज़रूरत नहीं होती कि इन तमाम सवालात का जवाब दिया जाए। और ऐसी सीरीज़ जिसमें सिर्फ 3 मैचेस हैं, बांग्लादेश है, इसमें तो नए प्लेयरों को लाना एक अच्छी रिवायत होना चाहिए, और ताकि नए प्लेयरों को भी अच्छी सीरीज़ के खेलने का मौका मिले। माजिद भट्टी साहब, शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के इस वक्त में फास्ट बॉलर हैं और कारकर्दगी में उतार चढ़ाव आता रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पाकिस्तान के इस वक्त ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिनके क्रेडिट पर टेस्ट, वनडे एंड T20 तीनों सतह पर जो है 100 से ज़्यादा विकेटें हैं। और उन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया, लाहौर कलंदर को तीसरी बार उन्होंने चैम्पियन बनाया। इससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड भी चैम्पियन बनी, लेकिन मिसबाउल हक, शादाब खान, JP डुमनी उनके कप्तान थे। तो शाहीन अफरीदी जो हैं वो इस एतबार से कहीं आगे दिखाई दे रहे हैं। फिर कलंदर उनकी क़यादत में 3 फाइनल खेली, तीनों जीती, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन उनका ये कहना कि जी तहम्मुल से काम लेना चाहिए, देखने वाली आँख होनी चाहिए, और जो सराउंडिंग में माहौल है, सीधा उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को मुखातिब किया है। उन्होंने कहा है कि जी वो माहौल कलंदर में क्रिकेट बोर्ड में नहीं है। फिर उसके साथ जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनको थोड़ा सा हल्का हाथ रखना चाहिए। एक परफॉर्मेंस के ऊपर चांद पर ले जाते हैं, एक परफॉर्मेंस के ऊपर ज़मीन के गड्ढे में डाल देते हैं ले जाकर। तो ये ख़ुद भी क्रिकेटर हैं, और आप अच्छा करेंगे तो आपकी पजीराई होगी, अच्छा नहीं करेंगे तो आपको जो है वो फिर तनकीद का सामना भी करना पड़ेगा। देखें, शाहीन शाह अफरीदी तो या बहुत बड़े बॉलर हैं। सुफियान मुकीम जब ड्रॉप हुए इस टीम से, उन्होंने भी तबसरा किया। तो देखें, क्रिकेट बोर्ड के एंड से इस लिहाज से ये कोताही है कि प्लेयर्स मीडिया में बयानात दे रहे हैं या रद्द-ए-अमल दिखा रहे हैं, लेकिन क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन क्रिकेट बोर्ड को, इवन सिलेक्शन कमेटी को, जिस तरह पिछली 3-4 टीमें सिलेक्ट हुई हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं उन टीमों पर उंगलियां उठाते रहें, तो मेरा ख्याल में बेहतर टीम सिलेक्ट हो सकती है। तो जो साबिक क्रिकेटर्स हैं उन्होंने परफॉर्मेंस के ऊपर बात की है ना, कोई पर्सनल नहीं। साबिक क्रिकेटर्स का तो देखें, उनका तो काम बोलना है। और जो फारूकी साहब बात कर रहे थे ना, बात यही है कि खिलाड़ी को खुद नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं ना कि खिलाड़ी की परफॉर्मेंस और जज के जो फैसले हैं वो बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ज़ाहिर है अब माहौल ऐसा चला हुआ है, एक ऐसी हवा चली हुई है कि खिलाड़ी जो हैं वो खुद ही आके मीडिया पे किसी न किसी तरीके से आप समझते हैं कि बाबर आजम और रिजवान के रास्ते तो बंद हो रहे हैं उनकी कारकर्दगी की वजह से। शाहीन अफरीदी जो है वो अपने रास्ते खुद बंद करेंगे। देखें, ये बात तो है कि जब आप PCB की मैनेजमेंट से हेड ऑन होने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए मसाइल तो पैदा हो सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल में शाहीन अफरीदी ख़ुद इतने बड़े सुपरस्टार हैं, फिर शाहिद अफरीदी ख़ुद जो उनके ससुर हैं वो पाकिस्तान के आज भी बहुत बड़े स्टार हैं। तो मेरा नहीं ख्याल क्रिकेट बोर्ड भी इनसे हेड ऑन होने की
कोशिश करेगा, लेकिन दोनों तरफ से थोड़ा सा दरमियानी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। सिलेक्शन में भी जिस तरह के फैसले हो रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब को खुद चाहिए कि सिलेक्शन के मामलात को देखें कि अगर ये सिलेक्शन कमेटी लड़कों को इंसाफ नहीं दे पा रही है, मेरा सिर्फ ये सवाल है कि हुसैन तलत इस टीम में किस परफॉर्मेंस पर आए हैं। अगर आप PSL की परफॉर्मेंस, अभी आपने पूरे आदाद शुमार बता दिए शाहीन शाह आफरीदी के, हुसैन तलत की परफॉर्मेंस जो है वो ऐसी तो नहीं है वो कम बैक कर सकें।